हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में। बट जब हम बात करेंगे उससे पहले आई एम श्योर कि आप सभी रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा बनाया होगा, जो मैं शेयर्स अभी ऑफ लेट आपको अपने चैनल पर बता रहा हूँ। जैसे कि गुजरात एल्कलीज़ हो गया, या गुजरात एल्कलीज़ में काफ़ी अच्छा पैसा बना है। बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेडिंग का आइडिया मैंने दिया था और अभी भी उसको आप पकड़ के रख सकते हैं, बिकॉज़ जो जिस सेक्टर में वो कंपनी है और जिस तरह का उसका परफॉर्मेंस है, आई थिंक आने वाला टाइम बहुत ही ब्राइट लगता है मुझे। उसके अलावा आपने ज़रूर टाटा पावर लिया होगा, बिकॉज़ टाटा पावर में मेरे एक व्यूअर ने पूछा भी था क्या मैं अभी के अभी ले सकता हूँ। तो उस टाइम पर भी मैंने, आप अगर देख सकते हैं, मैंने मैसेज भी किया है कि हाँ अभी भी ले सकते हैं, बिकॉज़ उस टाइम पे ब्रेकआउट हुआ ही था। 162 के आसपास चल रहा था। आज बहुत अच्छे से ये 6-7% ऊपर मिल रहा था टाटा पावर का स्टॉक, और ऊपर ही बंद हुआ है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ बोथ टेक्नो फंडा एनालिसिस, एंड आई एम श्योर दैट यू गाइज आर गेटिंग बेनिफिट of these kind of stock analysis. So I would request all of you to subscribe my channel so that जब भी मैं नई इस तरह की वीडियो लेके आता हूँ आप सभी को फ़ायदा हो, और मैं कुछ भी इस तरह का स्टॉक नहीं देता आपको जहाँ पे कि मेरे को लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, और वहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ भी मैं सिर्फ उसी में देता हूँ जहाँ पर कि मुझे टेक्नो फंडा दोनों पैरामीटर्स पे वो कंपनी अच्छी लगती है। सो आज हम बात करेंगे एक काफ़ी ज़बरदस्त एक स्टॉक के बारे में, BSE लिमिटेड। तो आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, ये वैसा वाला स्टॉक है कि नाम तो सुना ही होगा। तो BSE इज़ एट स्वीट स्पॉट ड्यू टू राइजिंग इक्विटी मार्केट्स, क्वेश्चन मार्क। क्या ये सही है कि जो राइजिंग इक्विटी मार्केट में इस टाइम पर जो बायंसी है शेयर मार्केट में, और काफ़ी नए रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ऐड होते जा रहे हैं, लुकिंग एट द पास्ट परफॉर्मेंस और जो गेंस हो रहे हैं लोगों को, तो क्या BSE से उसको फ़ायदा होगा? तो वो हम आज इस पे डिटेल में बात करेंगे, और लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस कंपनी इज़ डूइंग राइट नाउ। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स आप देख सकते हैं कि NSE इज़ बीइंग वैल्यूड एट 1 to 1.5 लाख करोड़ इन अनलिस्टेड स्पेस। तो आपको सभी को पता है NSE का IPO आने वाला है, और अभी जो उसकी अनलिस्टेड स्पेस में जो वैल्यूएशन आकी जा रही है वो है 1-1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो बहुत ही बेहतरीन इसकी और बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यूएशन है, और अनडाउटेडली NSE इज़ द लीडर इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। और काफ़ी गैप भी है BSE और NSE में। BSE इज़ ट्रेडिंग एट ए रिलेटिवली वेरी लो वैल्यूएशन ऑफ 5,600 करोड़। तो बहुत ही लो वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है BSE। एक तो ये इसको बनाता है कि ये स्वीट स्पॉट पर मुझे लगता है। सेकेंडली, बिजनेस मॉडल ऑफ BSE इज़ यूनिक एंड ड्यूरेबल। तो ये जो प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज़ हैं, आप सभी को पता है प्लेटफॉर्म कंपनीज़ में बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह है ट्रेडर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में, और BSE ऑल्सो फॉल्स इनटू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। स्टीडी ग्रोथ सीन इन इक्विटी सेगमेंट, लार्ज चंक ऑफ रेवेन्यू इज़ रिकरिंग इन नेचर। तो ये जो मेजर रेवेन्यू आता है वो है रिकरिंग है नेचर में, मतलब बार बार उसी तरह से उनका पैसा बनना शॉर्ट है। स्टार म्यूचुअल फंड है स्केल्ड अप वेल। तो ये इनका एक नया प्रोडक्ट आया था, और आपको अगर पूरी डिटेल में BSE के बारे में जानना है तो एक मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो इसकी काफ़ी पहले बनाई थी, जहाँ पर सारे बिजनेसेस समझाए थे, और वहाँ पर मैं आई बटन में वो वीडियो दे रहा हूँ, आप ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत ही अच्छी वो वीडियो है जहाँ पर आपको डिटेल में समझ में आएगा कि BSE का बिज़नेस मॉडल क्या है और किस तरह से पैसा कमाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यू बिजनेसेस का जो वैल्यूएशन है अभी वो फैक्टर इन नहीं हुआ है, तो वो जो वैल्यूएशन ऐड अप होगा तो उससे भी ये काफ़ी ऊपर जा सकता है, और इसी वजह से इसके वैल्यूएशन जो है अभी थोड़ा सा डिस्काउंटेड लगते हैं। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, अपसाइड कैन इमर्ज फ्रॉम न्यू वेंचर्स। तो अभी जो न्यू वेंचर्स है उनकी वैल्यूएशन अभी फैक्टर इन नहीं हुई है इस पर्टिकुलर प्राइस में, और ये एक रीज़न लगता है मुझे जहाँ पर कि बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 3.4 ट्रिलियन डॉलर, तो ये जो टोटल मार्केट कैप है सितंबर 2021 में, इंडिया इज़ द वर्ल्ड सिक्स्थ बिगेस्ट स्टॉक मार्केट। तो इंडिया
को जो इंडिया का जो मार्केट है वो 6th बिगेस्ट स्टॉक मार्केट हो गया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसने फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन मार्केट कैप। जो यूफोरिया है इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू लिस्टेड एंटिटीज़, अभी जो अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त सर्ज आ रहा है, जैसे कि एनएससी जो लिस्ट होने वाली है वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त सर्ज है। वाइल द IPO ऑफ एनएससी मे बी सम टाइम अवे, स्टॉक प्राइस जो शॉर्ट हुए हैं वो 2300 रुपये पर शेयर जो था मई में इन द ओवर द काउंटर मार्केट में, अभी फर्दर इंक्रीज़ हो गया है 3100 रुपये पर शेयर। तो आप देख सकते हैं अगर 3100 रुपये पर शेयर है और आज की तारीख में अनलिस्टेड स्पेस में, तो ये जो NSE का शेयर जब तक लिस्ट होगा तब तक इसका बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो सकता है। तो BSE का क्या होगा? BSE नहीं चलेगा क्या? नहीं, BSE भी चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। वाइल द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इज कमांडिंग अ स्टैगरिंग वैल्यूएशन ऑफ ओवर 1.5 लाख करोड़ एट 3100 रुपये पर शेयर पे अगर हम वैल्यूएशन निकालते हैं तो मार्केट कैप ऑफ its listed peer the BSE is 5574 crore, which is not justifiable, and I think this is the reason everybody is looking at this particular stock also. बिजनेस मॉडल थोड़ा सा समझते हैं कि वाई कंसिडर स्टॉक एक्सचेंज, तो जो आप अगर देख सकते हैं, सो द वैल्यू ऑफ लिस्टेड फर्म्स टिपिकली मूव्स इन टेंडम विद इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो उनका प्राइस भी ऊपर मूव होगा। हेंस इंडियाज मार्च टुवर्ड्स $5 ट्रिलियन इकोनॉमी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स स्टॉक मार्केट। तो अगर इकोनॉमी को बढ़ना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो उनके स्टॉक मार्केट भी बढ़ेंगे। इंडियन एक्सचेंजेस सिनोनिमस विद इक्विटी मार्केट्स विल कंटिन्यू टू गेन स्केल एंड डेप्थ। तो अगर इकोनॉमी को बढ़ना है, उनके इक्विटी मार्केट्स को बढ़ना पड़ेगा। इक्विटी मार्केट्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। BSE will be one of the beneficiaries of growth in equity markets because both primary and secondary market में अगर एक्शन होगा तो BSE को मुनाफा होना या फ़ायदा होना लाजमी है। In addition, exchanges have a unique and durable business model। तो इनका unique and durable business model होता है with high entry barriers। तो entry ऐसा easily होती नहीं है। आपने नहीं सुना होगा कि BSE NSE के अलावा कोई और एक्सचेंज अभी तक आया है। अगर आए भी थे पहले, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, वो सभी ख़त्म हो चुके हैं। अभी एंट्री बैरियर बहुत ज़बरदस्त है और इसी वजह से ये स्पेस मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ऑल्सो लार्ज पोर्शन ऑफ द एक्सचेंजेस रेवेन्यू आर रिकरिंग विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी इवन ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम्स। तो अगर रिकरिंग रेवेन्यूज़ आ रहे हैं तो उससे बढ़िया बिजनेस क्या होगा। आफ्टर द इनिशियल सेटअप दिस नो मेजर केपेक्स। तो एक बार सेटअप लगा दिया, उसके बाद बार बार आपको कुछ बहुत मेजर केपेक्स से पैसा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल्सो एन्जॉयज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। इससे बढ़िया क्या बात होगी, इन द फॉर्म ऑफ क्लाइंट मार्जिन मनी, क्योंकि उनके पास पहले ही क्लाइंट मार्जिन मनी होती है। एन एक्सचेंजेस बिजनेस मॉडल ऑल्सो ऑफर्स हाई ऑपरेटिंग लिवरेज एज अ लार्ज चंक ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट इज फिक्स्ड इन नेचर। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो फिक्स्ड है और रेवेन्यू अगर जैसे से आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बढ़ता है वॉल्यूम, उसी हिसाब से इनका रेवेन्यू भी बढ़ता है। अब अगर हम इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं BSE का, तो आप देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस से इन्होंने FY21 में 139 करोड़ कमाए, विच इज़ 21% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। इसी तरह से ट्रेजरी इनकम से 30 करोड़, अदर सिक्योरिटी सर्विसेज से 50 करोड़, सर्विसेज टू कॉर्पोरेट से 226 करोड़, डेटा डिसेमिनेशन फी से 34 करोड़, इन्वेस्टमेंट इनकम से 129 करोड़। तो ये सारे रिकरिंग है। ये देखिए रिकरिंग बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट इनकम, डेटा डिसेमिनेशन रिकरिंग है, सर्विसेज टू कॉर्पोरेट रिकरिंग है, स्टडी एन्युटी है, अदर सिक्योरिटी सर्विसेज रिकरिंग है। इसके अलावा अदर इनकम भी इनके 47 करोड़ के रही, विच इज़ 7%। तो इस तरह से 655 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रहा इन FY21। तो बहुत ही अच्छा ये बिजनेस से लगता है मुझे। BSE, अब BSE को क्यों लेना चाहिए? BSE लेने का कारण क्या है? NSE कंटिन्यूज टू बी द इनविंसिबल लीडर इन द इक्विटी सेगमेंट। तो ऑब्वियसली बोथ कैश एंड डेरिवेटिव्स में NSE से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है विद मोर देन 90% मार्केट शेयर। तो 90% से ज़्यादा मार्केट शेयर तो NSE के पास ही है। BSE's एफर्ट टू रिकूप मार्केट शेयर इन द इक्विटी सेगमेंट हैव मेट विद लिटिल सक्सेस। तो मार्केट शेयर जो अगर इक्विटीज़ में बात करते हैं तो बहुत एफर्ट लगा रही थी BSE, बट उसमें बहुत ज़्यादा कोई सक्सेस मिली नहीं है इनको। हाउएवर वी आर एनकरेज्ड विद द बाय द BSE's foray into new segments where it is fast
गेनिंग ट्रैक्शन। तो अगर जहाँ नहीं आ रहा है बट इनके अलावा इन्होंने नए जो बिजनेसेस ओपन किए वहाँ बहुत अच्छा इनको ट्रैक्शन मिल रहा है, जैसे कि BSE स्टार MF इज़ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। ये सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बन चुका है। टोटल ट्रांजैक्शंस ऑन स्टार MF ग्रू बाय 90% YOY इन Q1 FY22। तो यहाँ से जो ग्रोथ आएगी वो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी, और इसी वजह से इसमें जो पोटेंशियल है, इनका फोकस भी अभी शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी सेगमेंट में फोकस करेंगे तो दे विल डाई विद देयर नेचुरल डेथ। उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि NSE को उसमें पछाड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा इनके लिए। अब अगर हम बात करते हैं BSE का मार्केट शेयर इन ट्रेडिशनल बिजनेस, तो आप देखेंगे इक्विटी कैश में सिर्फ 7% का ही इनका मार्केट शेयर है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये कुछ फोकस करके कोई फ़ायदा नहीं है, और इसी वजह से ये लोग बाकी जगह पे बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने बिजनेस को। इक्विटी डेरिवेटिव्स में 7%, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में 9%, करेंसी डेरिवेटिव्स में 25% का मार्केट शेयर रखते हैं, डेट और फिक्स्ड इनकम में 41%, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स 44%। तो यहाँ पर फोकस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कुछ होना नहीं है, क्योंकि NSE का वर्चस्व कायम है, और इसी वजह से इनको लगता है कि हमें बाकी अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोलनी चाहिए। BSE's मार्केट शेयर इज इन सेगमेंट्स अदर देन इक्विटी ट्रेडिंग इज़ रेस्पेक्टेबल। तो ऑब्वियसली वहाँ पर रेस्पेक्टेबल है, बट एक्सेप्ट फॉर स्टार MF अदर सेगमेंट्स आर स्टिल एट अ नेसेंट स्टेज। स्टार MF ने थोड़ा सा अपना ट्रैक्शन दिखाया है, बट उसके अलावा बाकी सारे ही सेगमेंट इनके नेसेंट स्टेजेस पे हैं एंड आर नॉट येट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रेवेन्यूज़। हाउएवर वी डू एक्सपेक्ट देम टू ट्रांसलेट इनटू रेवेन्यूज़ एट अ फ्यूचर स्टेज। तो ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, और इसी वजह से हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिखा सकता है आने वाले टाइम में। BSE's मार्केट शेयर इन न्यू बिजनेस, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में तो देख लिया आपने, न्यू बिजनेस में स्टार म्यूचुअल फंड में 72%, SME में 61%, BSE बॉन्ड में 55% एंड इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज में 87% का वॉपिंग मार्केट शेयर ये रखते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है बहुत ही ज़बरदस्त ये लोग इन्होंने अच्छे टाइम पर डाइवर्सिफाई करने की सोची। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इनके सामने? अब डुओपोलिस्टिक मार्केट है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं टेलीकॉम में देयर आर ओनली 3 प्लेयर्स, और वहाँ पे भी डुओपोली होने की कगार पे था। उसी तरह से यहाँ पे डुओपोलिस्टिक मार्केट है। वी सी BSE टू बी ए बेनिफिशियरी ऑफ द बॉयंट कैपिटल मार्केट कंडीशंस। जिस तरह से न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जिस तरह से नया ट्रैक्शन आ रहा है मार्केट में, उससे BSE को भी फ़ायदा होगा। Hence, despite being a distant second player in the equity segment, we expect BSE to earn substantial revenues from the increasing market size. तो मार्केट शेयर नहीं मिलेगा, बट बिजनेस तो बढ़ेगा। अगर ओवरऑल मान लीजिए इकोसिस्टम 100 करोड़ का है और वो बढ़ के अगर 200 करोड़ का हो गया, तो चाहे BSE का 10% ही है मार्केट शेयर, तो पहले अगर वो 10 करोड़ करती थी बिजनेस, तो अभी आज की तारीख में वो 20 करोड़ करेगी। तो मार्केट जैसे से बढ़ेगा और जैसे से ओवरऑल मार्केट साइज बढ़ेगा, इनका चाहे मार्केट शेयर बढ़े या ना बढ़े, बट बिजनेस तो डेफिनेटली बढ़ेगा। वी सी मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स सच एज इंक्रीजिंग फाइनेंशियल सेविंग्स, राइजिंग रिटेल पार्टिसिपेशन इन इक्विटीज, हेल्दी इन्फ्लोज फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड बायर्न प्राइमरी मार्केट विद मोर कंपनीज गेटिंग लिस्टेड टू सपोर्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और यही ग्रोथ ड्राइवर्स इनको लगते हैं आगे आने वाले टाइम में। वी आर पर्टिकुलरली एंथ्यूज्ड बाय द ट्रैक्शन इन दिस SME लिस्टिंग सेगमेंट एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। ये दो जो सेगमेंट है, SME लिस्टिंग सेगमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, ऑल्सो इंफॉर्मेशन सर्विसेज डेटा एक्सेस फी generally account for 10 to 25% of the total revenues for exchanges in developed economies. At present, information services constitute 5% of BSE's operating revenue and can rise with big data implementation. जैसे ही big data implementation होगा, उससे इनको काफ़ी impact पड़ सकता है और काफ़ी अच्छा इनको आने वाले टाइम में अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकती है। वैल्यूएशन बहुत ज़बरदस्त है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आज की तारीख में ये शेयर खड़ा हुआ है। एन्यूटी काइंड ऑफ बिजनेस विद हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज एंड हाई डिविडेंड पे आउट मेक BSE यूनिक प्रपोजिशन। स्टॉक करंटली 9.5 टाइम्स एस्टिमेटेड कोर अर्निंग्स ऑफ FY23 पर ट्रेड कर रहा है। दिस इज अट्रैक्टिव इन द लाइट ऑफ BSE's फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ इन फ्यूचर ग्रोथ लीवर्स। NSE's IPO could be a trigger
तो NSE का IPO आएगा तो वो भी एक ट्रिगर होगा फॉर स्टॉक री-रेटिंग। BSE ऑफर्स अ वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ लो रिस्क एंड हाई रिटर्न पोटेंशियल मेकिंग इट अ वर्दी बाय। इसमें मुझे जो लगता है इस टाइम पर आप आने वाले टाइम में 1800 रुपये के आसपास बिल्कुल देख सकते हैं इस शेयर को, और ये मैं बोल रहा हूँ विद कन्विक्शन। एंड ऑल्सो देर इज़ अ डिस्क्लेमर दैट दिस स्टॉक इज़ इन माई कोर पोर्टफोलियो। 750 रुपीज़ से मैंने रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, और मैं इसको आने वाले टाइम में लंबे समय के लिए रखूँगा बिकॉज दिस विल गिव मी ए स्टीडी रिटर्न। एंड बहुत ही अच्छी एक चीज़ है इसकी डिविडेंड जो है, इसकी जो डिविडेंड है वो डिविडेंड भी बहुत ज़बरदस्त ये कमा के देता है शेयर होल्डर्स को, और प्राइस एप्रिसिएशन भी है। बहुत ही कम ऐसे शेयर होंगे जहाँ पर कि डिविडेंड के साथ प्राइस एप्रिसिएशन मिले आपको। तो वो प्राइस एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड, ये दोनों चीज़ें होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और इसी वजह से मुझे ये शेयर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इस टाइम पर। एंड अगर किसी को एंट्री करनी है वो हम चार्ट पे बात करते हैं कहाँ पर एंट्री की जाए। तो लेट्स जंप ऑन टू द चार्ट्स। तो ये मैं आपको लेके आ गया हूँ इसके BSE के वीकली चार्ट पर। अगर आप वीकली चार्ट पर देखेंगे, मैंने एक ये सीमा रेखा बनाई हुई है जो कि है 1129 रुपये पर। 1129 क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे 1129 रुपये पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ पर इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ा, ऊपर गया 1410 तक, और उसके बाद ये फिर से इसने यहाँ सपोर्ट लेके इस रेजिस्टेंस वाली जो लाइन थी यहाँ पर, इसने यहीं पे इसी के आसपास सपोर्ट लेकर, यहाँ सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो अभी इसके लिए पहला पड़ाव क्या है? पहला पड़ाव आप देखेंगे तो 1410 का इसका पहला पड़ाव है। अगर 1410 निकाल देता है तो फिर आने वाला टाइम इसका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। स्लो एंड स्टीडी चलता रहेगा ये, इसमें आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसको रातों रात आपको अमीर कर देगा। बट सेकेंड, द गुड थिंग ऑल्सो, देयर इज़ अ गुड थिंग ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस, दे ऑल्सो होल्ड शेयर्स इन CDSL। तो अगर CDSL की रैली होगी तो वो भी, उसका भी फ़ायदा आपको यहाँ पर BSE के स्टॉक में होगा। तो दोनों ही चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। NSE का IPO जो आने वाला है, स्टीडी रिटर्न आपको चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट अमंग्स द ऑल द प्लेयर्स इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, जो प्लेटफॉर्म वाले स्पेस में। अगर आपको और कोई स्पेसिफिक वीडियो आपको देखना है मेरे चैनल पर, डू लेट मी नो सो दैट आई कैन प्रिपेयर दैट वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल क्विकली सब्सक्राइब कर डालिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। इफ़ इन केस यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, डू गिव मी अ थम्स अप ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।